भाई साहब आपने सीटी बजाई ना? क्यों बजाई? हाँ प्लीज शर्म आनी चाहिए आपको। किसी की माँ बहन स्टेज पे खड़ी और आप सीटियां बजा रहे हैं। वैसे गलती इनकी नहीं है, अगर माँ बहन इतनी सेक्सी हो तो सीटी निकल ही जाती है। बजाइए बजाइए बजाइए। वैसे ये मर्द जो होते हैं ना बहुत बड़े कमीने होते हैं, आपको पता है? ये देखिए भाई साहब के साथ इतनी अच्छी भाभी बैठी है और आप मुंह खोल के मुझे देख रहे हैं। वैसे कमीने से याद आया मुझे, वो हमारे मशहूर प्रोड्यूसर मिस्टर किशन चावला, उन्होंने मुझे 2 महीने पहले फोन किया। हेलो, हाय आरती जानू, कैसी हो? पहले तो मैं ऐसे हैरान हुई आपकी तरह कि एक बुढ़ा मुझे जानू कह रहा है, मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा यस सर बोलिए। कहते वो आरती तुम्हारा एक कैरेक्टर है ना शीला, उसके ऊपर मैं पूरी फिल्म बना रहा हूँ, शीला की बदनामी। सच में ऐसे खुश हुई थी मैं, इतना खुश हुई कि मेरा पेट 4 इंच और फूल गया। मैंने कहा सच सर? अरे हाँ, सब कुछ उसमें तुम ही हो, तुम्हारे डायलॉग, तुम्हारे पंचेस, मेन हीरोइन भी तुम हो। यकीन नहीं हो रहा ना? ऐसे उस चावले को यकीन नहीं हुआ, कमीने ने मुझे छोड़कर किसी और हीरोइन को साइन कर लिया। इतना गुस्सा आ रहा, दिल करता 5-6 बम खाकर ना उसके ऑफिस में जाके ऐसा फटूं कि उसके चिथड़े उड़ जाए। अगर वो फिर भी वो ना मरे ना तो उसकी गोद में 5-6 छलांगे लगा दूं। चावला सॉरी चावला सर, आज मुझे आने में देर हो गई। यू नो व्हाट सर, मेरी स्कूटी का टायर पंचर एंड देन हेलो सर। मुंह क्यों लटका लिया आंटी? आपकी तो सिर्फ लाइन काटी है, मेरा तो पूरा रोल ही काट दिया था। एक बात बताओ, ये प्रोड्यूसर बनने से पहले दर्जी था क्या? हंस क्या रही हो? उसे जाकर बोलो कि आरती सिन्हा आई है, आज फिर उसे मारने, I mean, मिलने रोल काटू। हेलो सर, आरती फिर आई हैं। ओके, सो सॉरी सर, बिजी हैं। एक्सक्यूज मी, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अरे मैं तो जा ही रही हूँ, तुम मुझे रोक रही हो। इधर आओ, एक बात बताओ, बाहर जो ब्लू कलर की स्कूटी है किसकी है? मेरी है। सच? नाइस कलर। तभी मैं सोचूं कि बाकी 10 को छोड़ के टो वाले उसे क्यों उठा रहे हैं? व्हाट? टोइंग वाले? माय स्कूटी? नो वेज! माय स्कूटी! माय स्कूटी! माय स्कूटी! वाह मिस्टर चावला, मुझे आता देखकर आप पानी पानी क्यों हो गए? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तो सुना था कि आप यहाँ पे मीटिंग खेल रहे हैं। अकेले मीटिंग? मैं भी तो देखूं जरा, अकेले मीटिंग होती कैसे है। आते बाथरूम में। रही मीटिंग की बात, वो सब एक बहाना था तुम्हें यहाँ से दफा करने का, समझे? अरे वाह, आपकी इस चोरी पे सीना जोरी मुझे कमजोर नहीं कर सकती चावला साहब। मेरे इतने मुश्किल से 2 साल की मेहनत से बनाए किरदार को आपने बिना पैसे, बिना क्रेडिट अपनी फिल्म में यूज कर लिया। कर लिया मैंने। क्या करेगी तुम? क्या करेगी तू मेरा? मुझे जान से मारेगी? हाँ? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो आरती? फेंक दो, ये कैंची फेंक दो। कमाल है, बाहर कोई टोइंग वैन भी नहीं, बेवकूफ बुलाया, वो भी मुझे। गुड मॉर्निंग
चावला प्रोडक्शन। राकेश, कहाँ है तू? तुझे पता है चावला अपने पैसे मांग रहा है। कहूँ क्या मैं उसे? कहाँ से दूँ उसके पैसे? तुझे आइडिया भी है कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ मैं? अच्छा सुन, बाद में बात करती हूँ। आरती जी, कहाँ थी टोइंग वैन? किसने उठाई मेरी स्कूटी? हाँ, काश ऊपर का टोइंग वाला आकर तुम्हारे बॉस को उठा के ले जाए, तो कुछ पाप कम होगा दुनिया से, समझी? हाँ? राकेश, अच्छा सुन, मैं सोच रही हूँ कि चावला से मिलके उसे सब सच सच बता दूँ। उसने नौकरी से निकाल दिया तो? नौकरी से निकाल दिया तो मैं उसे मेघराज राणे साहब वापस लौट आए। ये वही लॉयर है ना जिसको 2 साल पहले एक क्रिमिनल ने पांव पे गोली मारी थी? हाँ वही है, और इस बात के लिए वो मुझे दोषी मानता है। तुमको? क्यों? मिसेस विलेमोरिया वही क्रिमिनल है जिसे वो बचाना चाहता था लेकिन बचा नहीं पाया। मेरे कारण उसको सजा हो गई। उस क्रिमिनल ने उससे बदला लिया, अपने आदमियों से उस पर गोली चलवाकर। But that's not your fault. उसको समझना चाहिए। मिस्टर राणे समझने वालों में से नहीं है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। बाहर निकल किशन, मेरे बाप ने ऑफिस तुझे तेरी अय्याशों के लिए नहीं दिया था। कहाँ है वो कमीना? कुकी मैम, सर इज बिजी, प्लीज वेट। बिजी है? आज के बाद वो एक काम के लायक नहीं रहेगा। हट यहाँ से। किशन, कहाँ है तू? कहाँ है तू कमीने? किशन, दरवाजा खोल किशन। ये कौन है? बॉस की बीवी कुकी चावला। किशन जी को मार दिया। मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? चावला का खून मैंने किया है? मैंने? ओह माय गॉड केडी, मैंने आज तक दुनिया का मजाक उड़ाया है, लेकिन ये लोग तो मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मैंने अपनी लाइफ में एक इंसान तक नहीं मारा, यहाँ तक कि कोई जानवर तक नहीं मारा, और ऐसे मच्छर तो कभी मारा ही नहीं ना मैंने केडी। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ जोक्स मारे हैं ऐसे करके। आई एम सॉरी। देखिए आरती जी, आपकी हर बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि उस कत्ल के औजार पे, उस कैंची पर आपकी उंगलियों के निशान है। वो कैसे है? मुझे पता है कि वो मेरे निशान है। वो कैंची पे ऐसे आए कि उस दिन। ये क्या कर रही हो? फेंक दो ये कैंची, फेंक दो ये। हाँ, क्या ये क्या कर रही हो? फेंक दो। डर गए मेरे चावलू। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये उजली हुई खेती मैं दोबारा से काटने आई हूँ? धागा था, काट दिया मैंने। क्या चाहती हो तुम? चावला जी, आप पर भरोसा करके मैंने अपनी बरसों की मेहनत से बनाए हुए किरदार आपको दे दिए, लेकिन आपने रोल तो दूर की बात
ना ही मुझे क्रेडिट दिया और ना ही पैसे। और कम से कम ये तो कबूल कीजिए कि आपने मेरे एक्ट उठाए हैं। क्यों? ताकि दुनिया मुझे चोर कहे। पूरे 10,000 उठा और दफा हो जाए यहां से। ऐसे क्या? कलाकार की इज्जत करना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन अदालत में, ठीक है? वही मिलते हैं। सांवला अंकल, अदालत की बात मुझे बोलनी ही नहीं चाहिए थी, तो पहुंच गई ना अदालत में। लेकिन केडी, कसम से मैंने उस गंजे चावला को नहीं मारा। अजीब पहेली है आरती जी। उस कैंची पर आपकी उंगलियों के निशान है। आप जब वहां गई उससे पहले वहां कोई नहीं गया, आपके जाने के बाद वहां कोई नहीं गया। आप जब वहां थी तब कत्ल नहीं हुआ। तुम कैसे? किसने? कब? ये देखो केडी, इस कमरे में ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई दूसरा दरवाजा, इसलिए यहाँ पे पहले से किसी के छुपे होने का कोई चांस ही नहीं। और अगर यहाँ पे कोई छिपा भी होता तो सिर्फ मेन डोर से ही बाहर जाता, जो सीधा रिसेप्शन पे खुलता है, और जहाँ पहले से 3 लोग बैठे। टेबल पर पानी गिरा था क्या? हाँ, ग्लास की फॉरेंसिक जांच हो रही है। उंगलियों के निशान? आरती के नहीं, चावला के, और एक और शख्स के, उसकी भी जांच हो रही है। स्ट्रॉबेरी, दवे च्युइंगम। नो थैंक्स केडी। जांच के लिए? सॉरी। कौन सी पुलिस एकेडमी में गए थे तुम? नहीं, नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। मिस्टर चावला की लेन देन की डायरी। इंटरेस्टिंगली 14 जून का पन्ना इसमें से फटा हुआ है। जांच करवा रहा। और इस कमरे में खिड़कियां दरवाजे भले ना हो, बाथरूम तो है। कुछ मिला बाथरूम में? हाँ केडी, यहाँ शावर एरिया में एक नकली हीरे का झुमका मिला है। और ये खिड़की? केडी, चावला की लाश मिलने के बाद मिताली और कठारी दोनों यहाँ आए थे, और उन दोनों का अपने बयान में कहना है कि खिड़की बंद थी और अंदर से लॉक थी। और कातिल यहाँ से फरार हुआ है, तो इसे अंदर से बंद किसने किया? मैं यकीन से कह सकता हूँ तभी कि आरती के जाने के बाद ही ये कत्ल हुआ। कहाँ गया? तुम्हारे पीछे केडी। पीछे नहीं तभी, आगे बढ़। ये जरूरी नहीं कि हर वक्त तुम्हारा मुवक्किल बेगुनाह हो, मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर मेघराज राणे, अखबार में आपके बारे में पढ़ा तो लगा कि जल्दी मुलाकात होगी। आप कैसे हैं सर? बस जिंदा हूं। बेड़ पैर पर घसीटते घसीटते अपने आप को फिर उस मकाम पर लाने की कोशिश कर रहा हूं जहां से तुमने मुझे गिराया था। मिस्टर राणे, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आपके पैरों में गोली गुज्जर सिंह ने चलवाई थी, मैंने नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक ने भले ही वो गोली न चलाई हो, लेकिन जिस गोली के एक वार से मेरा पैर, बरसों की बनी मेरी इज्जत एक पल में अपाहिज हो गई, वो गोली केडी पाठक की वजह से चली थी। ना वो केस तुम जीतते, ना गुज्जर तुम्हारी चालाकी को मेरी बेवकूफी समझता है, और मेरी हार की ये मुझे सजा देता है। क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं मिस्टर राणे? आप वो केस हारे थे अपनी बदकाबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि गुज्जर सिंह के गुनहगार होने की वजह से। एनीवे, अच्छा लगेगा जब एक बार फिर आपसे अदालत में सामना होगा।
मेरी वापसी का एक ही मकसद है केडी। तुम्हारी इस मुस्कान को भरे अदालत में मैं मिटाना चाहता हूं, तुम्हें शिकस्त देकर। तुमसे हारकर मैंने मेरी एक टांग गंवाई है, लेकिन तुम जब अदालत में हारोगे तो पैर तो क्या, जमीन तक नहीं रहेगी उनके नीचे। ऑल द बेस्ट। तो आरती जी, आपने वो कैंची मजाक में उठाई थी, किसी को मारने के लिए नहीं। सर अगर मारने का इरादा होता तो मैं घर से चाकू लेके आती, वो भी तीखे वाला। ऑर्डर ऑर्डर। जी तो करता है कि 5-6 बॉम्ब खाकर तुम्हारे प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाकर ऐसे फटूं कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारे बॉस को मैं मारने आई। ये डायलॉग किसी फिल्म के हैं या हकीकत के? सर मैंने कहा था, लेकिन मजाक में। सर हम कॉमेडियन हैं, छोटी सी बात को टेढ़ा मेढ़ा करके उल्टा सीधा करके बोलते हैं। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, ऐसे करती हूँ ना मैं। ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, अब तेरी बात सीधी तरह। एक बंद कमरा जिसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है। उस दरवाजे से आखिरी बार कोई घुसा तो आरती जी, कोई बाहर निकला तो आरती जी। जुबान पर धमकी, लाखों रुपए का रोल ना मिलने की जलन, उसकी कीमत सिर्फ एक 10,000 की गड्डी, इसकी चिंगारी, उस चिंगारी से लगी आग और आग से भड़की कत्ल की भावना। कैंची से वार, कैंची पर उंगलियों के निशान, बस और मैं क्या कहूं माय लॉर्ड। ये औरत खूनी है, खूनी बस। क्या बात है मिस्टर राणे, क्या बात। इतने दिनों बाद आपका ये ड्रामेटिक स्पीच सुनकर बहुत अच्छा लगा, दिल से कह रहा हूं। अब अगर आपको एतराज न हो तो मैं जरा, इफ यू डोंट माइंड। हाँ तो प्रिया, आरती जी कितने बजे आई थी आपके बॉस से मिलने? यही कोई 10:30 बजे। 10:30 बजे। और मिसेस चावला ने अपने पति की लाश कितने बजे पाई? उसके 15 मिनट बाद। उसके 15 मिनट बाद। तो प्रिया, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि 15 मिनट काफी होता है कि रिसेप्शन से कोई अंदर जाए, मिस्टर चावला का कत्ल करे और फिर से आकर रिसेप्शन पर बैठ जाए? जी, मैंने सर को नहीं मारा। ए, ब्लू स्कूटी, ये मेरी लाइन से, हाँ? साइलेंस। आरती जी प्लीज। हाँ तो प्रिया जी, आपके बॉस की एक आदत थी, वो अपना रोज का हिसाब किताब, लेन देन इस डायरी में लिखा करते थे। अजीब सी बात है कि 14 जून का पन्ना इस डायरी में से फटा हुआ है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप जानती है वो पन्ना किसने फाड़ा? I don't know। एक और बात, आपके बॉस अपना लेन देन का हिसाब एक डायरी में नहीं, 2 डायरी में लिखते थे। ये डायरी मुझे मिसेस चावला के वहां से मिली। अच्छी, 14 जून। 14th of June, Tuesday, loan to Priya Subnis ₹2 lakhs। 2 लाख कर्जा लेकर के आप भूल गई, नॉट गुड। अपने बॉस के हिसाब किताब की डायरी से पन्ना आपने फाड़ा, नॉट गुड। और ये मत कहिएगा कि मैंने नहीं फाड़ा, क्योंकि उस डायरी पर आपकी उंगलियों के निशान है। जी, मैंने चावला सर से अपनी माँ की झूठी बीमारी का बहाना देकर 2 लाख का लोन लिया था। राइट। पर सर वो पैसे मैंने मेरे लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड राकेश के लिए लिए थे।
चावला सर रोज रोज पैसे मांग रहे थे, बट मेरे पास पैसे थे ही नहीं। इसीलिए उनकी डेथ के फौरन बाद मैंने उनकी डायरी से वो पेज फाड़ दिया। ताकि मेरे कर्जे का कोई सबूत ना रहे और मैं पैसे देने से आजाद हो जाऊं। That's it, sir. कहीं ऐसा तो नहीं प्रिया जी कि 2 लाख रुपए बचाने के लिए आपने अपने बॉस मिस्टर चावला की जान ले ली हो उन्हीं 15 मिनटों में? नामुमकिन, क्योंकि जिन 15 मिनटों की केडी पाठक बात कर रहे हैं उनके दौरान प्रिया अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ फोन पर बात कर रही थी। यह है टेलीफोन का सबूत, टेलीफोन कंपनी की आइटमाइज्ड कॉल शीट। योर ऑनर, प्रिया और इनके बॉयफ्रेंड के बीच के कॉल का कुल समय 15 मिनट था। इसका यह मतलब नहीं निकलता कि ये 15 मिनट तक बात कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया हो, अंदर गई हो, मिस्टर चावला का कत्ल करके वापस आई हो और फिर से अपने बॉयफ्रेंड से बात किया हो। क्यों मिस्टर प्रोसिक्यूटर? पॉसिबल? बेशक मुमकिन है, बशर्ते मिस्टर चावला का दरवाजा अंदर से लॉक न होता है। क्या हुआ मिस्टर केडी? मिस्टर चावला का दरवाजा अंदर से लॉक? हाँ, आपको पुलिस ने बताया नहीं? क्या आपने पुलिस से पूछा नहीं? योर ऑनर, मिस्टर चावला का दरवाजा 1 महीने से खराब है। अगर बाहर जाते वक्त कोई जोर से दरवाजा बंद कर दे तो अंदर से अपने आप लॉक हो जाता है। मिस्टर राणे, चलिए मान लिया कि उनका दरवाजा 1 महीने से खराब था। अगर कोई उसे धक्का मार दे तो अंदर से लॉक हो जाता था। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक था? सबूत है मेरी अगली गवाह मिस्टर चावला की बीवी मिसेस कुकी चावला। जब मैं किशन जी के कमरे तक पहुंची तो दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा बहुत खोलने की कोशिश की पर खुला नहीं, इसलिए गुस्से में जोर से दरवाजा खटखटाया। खटखटाया नहीं, धड़धड़ाया, जिसकी आवाज बाहर बैठे रिसेप्शनिस्ट, इंश्योरेंस एजेंट और आर्टिस्ट ने सुनी। और दरवाजा तभी धड़धड़ाया जाता है जब वो अंदर से बंद हो। योर ऑनर, हो सकता है कि प्रिया के पास डुप्लीकेट चाबी रही हो। रिसेप्शनिस्ट के पास अक्सर रहती है। नो, उस दरवाजे की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक थी मिस्टर चावला की जेब में और दूसरी थी मिसेस चावला के पास। सही फरमा रहा हूं मैं? जी, मैं अपनी चाबी से ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसी। लो, अब तो यह साबित हुआ कि कत्ल प्रिया सबनी से नहीं किया, जबकि उसके पास दरवाजे के अंदर घुसने के लिए कोई जरिया नहीं। क्यों केडी, कैसे रही? क्या कहा मैंने, सुना नहीं? अरे केडी ने तो कुछ बोला ही नहीं, आप कैसे सुनेंगे? अजीब वकील है। आरती जी, प्लीज बीच में मत बोलिए। चलिए प्रोसिक्यूटर साहब, मान लिया कि प्रिया कातिल नहीं हो सकती, लेकिन यह मुमकिन है प्रिया से पहले मिसेस चावला उस कमरे में घुसी है, तो यह बिल्कुल मुमकिन है कि मिसेस चावला ने अपने पति की जान ली हो। हाय राम, मैं किशन जी का खून कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरे पति थे, मैंने उनको नहीं मारा। यार, ये पति पत्नी दोनों अजीब हैं। पति ने मेरा कैरेक्टर चुरा लिया और वाइफ ने लाइनें। मिसेस कुकी, ये मेरे लाइन्स हैं। आरती जी प्लीज खामोश रहिए, बीच में मत बोलिए। मिसेस चावला, क्या यह सच नहीं है कि अपने पति के अफेयर्स को पकड़ने के लिए आपने उनके पीछे जासूस लगाया था और इन तस्वीरों को लेकर आप उस दिन आग बबूला होकर गुस्से में उनके ऑफिस में घुसी थी? इस बात के मेरे पास 3 सबूत भी हैं जो यहाँ अदालत के फ्रंट रो पर बैठे। जी मैं मानती हूँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, लेकिन मारने के लिए नहीं। मैं तो जब वहां पहुंची तो मैंने वहां पे उनकी लाश देखी, इसलिए जोर से चिल्लाकर सबको वहां बुला लिया। राइट, तो ये बताइए कि जा करके छुरा घोंप करके चिल्लाने में कितना समय लगता है? 5 सेकेंड?
जो चुप रहेगी जुबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। अरे वाह सर, ओह, क्या मस्त लाइन बोली है। लेकिन इसका मतलब क्या है वो तो समझा दीजिए। सॉरी। माय लॉर्ड, मिसेस चावला के बुलाने पर तीनों गवाह मौका वारदात पर पहुंचे तो उन्होंने देखा मिस्टर चावला का खून कपड़े से बहकर आस्तीन से टपक रहा था फर्श पर। इतना खून जमा होने के लिए, बहने के लिए कुछ तो वक्त लगा होगा। आपकी क्या राय है सर? जब इतना सारा खून बह चुका है तो यकीनन मिसेस चावला के आने से पहले मिस्टर चावला का कत्ल हो चुका है। केडी, मुझे नहीं लगता कि ये खून मिसेस चावला ने किया होगा। सही बोला सर आपने। इन दोनों ने खून नहीं किया और ना ही मैंने किया है, क्योंकि अगर मैंने खून किया होता ना तो कमरे में 2 लाशें होती, एक तो मिस्टर चावला की और दूसरी मेरी, क्योंकि मुझे खून देख के ना बहुत डर लगता है। ऑर्डर। मिस आरती, आपको अपनी सफाई देने का मौका मिल चुका है। प्लीज की आई मीन जज साहब, आप मुझे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आरती जी प्लीज। सॉरी केडी। हाँ, तो हम कहाँ थे? बंद कमरा, कमरे में लाश, न कोई आया न गया सिवाय आरती सिन्हा के। माय लॉर्ड, कातिल एक तो आरती सिन्हा हो सकती है या फिर कोई जिन जो हवा में गायब हो सकता है। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि कातिल कोई इंसान है जिसने उस कमरे में छिप कर यह कत्ल किया है। मैं इस केस के बाकी 2 गवाह मिताली और मिस्टर कोठारी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इस केस के बाकी 2 गवाह मिताली और मिस्टर कोठारी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं मिताली कुमार हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मिस्टर चावला ने मुझे अपनी अगली फिल्म में रोल प्रॉमिस किया था और उसी के सिलसिले में मैं उनके ऑफिस मिलने गई थी और हम रिसेप्शन पे वेट ही कर रहे थे कि तभी मिसेस कुकी चावला की हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो आपने चीख सुनी और उस कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते सबसे पहली चीज आपने क्या देखा? हाँ, टेबल पर पानी गिरा हुआ था। पानी गिरा हुआ था टेबल के ऊपर। टेबल के नीचे मिताली जी हमें एक च्युइंगम मिला। शायद मेरी हो। एक्चुअली मेरी एक बुरी आदत है। च्युइंगम मैंने शायद वहां कमरे में जाते ही टेबल के नीचे चिपका दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। सर, घुटने बहुत दर्द हो रहे हैं। बैठ सकती हूँ? क्योंकि पिछले 15 मिनट से कुछ खाया नहीं ना, तो वीकनेस की वजह से। कुर्सी या स्टूल मिलेगा? साइलेंस इन द कोर्ट। मिस आरती, आप प्लीज वहीं खड़ी रहिए। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जब आप उस कमरे में गई और आपने मिस्टर चावला की लाश वहां देखी तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? यही कि कातिल अभी भी उसी कमरे में छुपा होगा। कमरे में ना सही तो बाथरूम में, जहां से हमने पानी टपकने की आवाज सुनी। रियली? या तो फिर क्या किया आपने? फिर हिम्मत करके कोठारी जी और मैं बाथरूम में गए। राइट। और उस बाथरूम के जो खिड़की थी वो खुली थी? नहीं, वो खिड़की बंद थी। और फिर मैंने कोठारी जी को पुकारते हुए सुना। ये इयरिंग किसका है? ये मिस्टर कोठारी, दुर्भाग्यवश इस हियरिंग पर से उंगलियों के निशान मिलना नामुमकिन है। लेकिन मिस्टर चावला के मेज पर जो गिलास पड़ा हुआ था उस पर आपकी उंगलियों के निशान थे। कैसे? जी, मैंने कमरे में आते ही टेबल पर पानी देखा और उसके बाद गिलास को भी गिरा हुआ देखा। तो सर, मैंने गिलास को उठाकर रख दिया
बाद में पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ भी वारदात होती वहाँ की चीज़ों को छूना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी सर, जो मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी। सॉरी सर। इनसे क्या सवाल पूछ रहे हो केडी? ये दोनों कत्ल के बाद ऑफिस पहुंचे थे। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन मिस्टर राणे, और प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ तो मिस्टर कोठारी, ये इयरिंग जिसमें नकली हीरे जड़े हुए हैं, ये आपकी तो नहीं हो सकती? आप तो नहीं पहनते? नहीं सर, ये तो मेरा नहीं है। ये तो मेरा नहीं है। मेरा भी नहीं है। मेरा भी नहीं है। बाय द वे, ये मेरा भी नहीं है। जी, ये मेरा नहीं है, यकीनन। अच्छा, फिर आपके जौहरी सोहन दास क्यों कह रहे थे कि उन्होंने आपके लिए जो नकली डायमंड्स का सेट बनाया था, ये इयरिंग्स उसी का हिस्सा है? जी, ये मेरा ही है। राइट, तो झूठ क्यों बोला आपने? मैंने अपने सारे सर्कल में कहा है कि मैं सिर्फ असली हीरे पहनती हूँ। अगर ये नकली इयरिंग मान जाती तो सबको पता चल जाता ना कि मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ। किसी को नहीं बताएंगे हम। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये वो वहाँ बाथरूम के फर्श पर कैसे पहुँच गया? मैं एक दिन पहले अपने पति के ऑफिस में आई थी, तो बाथरूम में चेहरा धोते समय शायद कान से गिर गया होगा, मुझे पता नहीं। मिसेस चावला, छोटी बाली होती तो समझ में आता, लेकिन इतना बड़ा कान का झुमका नीचे गिर गया और आपको पता ही नहीं चला, ये बात कुछ समझ। तो इसके लिए क्या इन्हें सूली पर चढ़ाओगे? कैसे इंसान हो तुम केडी? इस औरत ने अपना पति खोया है, विधवा हुई है ये, और तुम उसके 16 श्रृंगार पर सवाल उठा रहे हो? केस जीतने के लिए क्या कितना भी कोई गिर सकता है? देखिए मिस्टर राणे, आप मेरी बातों को घुमाइए मत। तुम्हारा सिर्फ एक ही इरादा है केडी, किसी भी कीमत पर केस जीतना। इसके लिए कुछ भी कर सकते हो तुम। हाँ, अगर सच्चाई तक पहुंचने का मतलब मेरा केस जीतना है तो हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, उसका उनसे सब कुछ छीन सकते हो, क्योंकि जिंदगी में तुमने सिर्फ पाना सीखा है, खोना नहीं। मिस्टर राणे, आप जाती हो रहे हैं। क्यों नहीं हो जाती? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मेरे जख्म का इलाज ये बैसाखी नहीं है, तुम्हारी शिकस्त है केडी, तुम्हारी शिकस्त। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर राणे एंड मिस्टर केडी, यह अदालत है। यहां आप अपने आपसी मतभेदों को न लाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आई एम सॉरी योर ऑनर। वैसे भी मिस्टर केडी पाठक ने अदालत का वक्त जाया किया है। अब और वक्त बर्बाद किए बिना मैं मेरा आखिरी सबूत पेश करना चाहता हूं। अभी अभी आया ये फोरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें मिस्टर चावला के गले पर आरती सिन्हा की उंगलियों के निशान साफ मौजूद है। मुझे याद है सर, मैंने गला पकड़ा था, लेकिन मारने के लिए नहीं, काटने के लिए। धागा सर, धागा काटने के लिए पकड़ा था। आपने अदालत में अपने बयान में यह कहा था? कहिए, कहा था? सर, आप 3 बार क्यों बोलते? मुझे पहली बार में सुन जाता है। मतलब आपने सच छुपाया? आपने सच छुपाया क्योंकि आपको पकड़े जाने का डर था। सो सॉरी सर, वो मैं बताना भूल गई, लेकिन अब तो मैंने बता दिया ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? आरती जी, किसी के ऑफिस में जाकर उसके गर्दन पे हाथ डालना, इसका मतलब समझती है आप? समझती है? कानूनी हमला है ये, जो आपने उस कैची से पूरा किया। अभी आप अपना जुर्म कबूल कीजिए, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तुम्हारे जिंदगी के बाकी सारे कॉमेडी शोज जेल में कैदियों के सामने तुम्हें करने होंगे। प्लीज सर, आप चुप रहिए। मैं लोगों को हंसाती हूँ, मारती नहीं हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा सर, सच में मैंने किसी को नहीं मारा। हम लोग हंसा के आत्महत्या करते हैं सर, पूरा थोड़ी मार देते हैं। मैंने किसी को नहीं मारा।
आ गए सुराग ढूंढने? ढूंढो ढूंढो, कुछ नहीं मिलने वाला। रिसेप्शनिस्ट बाहर थी, इंश्योरेंस एजेंट और आर्टिस्ट कत्ल के बाद आ गए, और बीवी सबसे आखिर में। बचा कौन? आरती सिन्हा। कातिल आरती सिन्हा ही है। ये फैसला तो जज साहब का होना चाहिए, आपका नहीं। तुम्हारे केस हारने का टाइम नहीं आया अभी तक। 11:15, ठीक वही समय जब चावला की लाश मिली थी और मिताली और मिस्टर कोठारी बाथरूम में आए थे, करेक्ट ना मिस्टर राणे? तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूं मैं। हाँ ऑफ कोर्स, आप तो मुझे बर्बाद करने आए। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। मिस्टर राणे, आपने कभी सोचा है कि रोशनी नहीं होती तो क्या होता? नहीं, डोंट बॉदर आंसरिंग दैट। क्या कर रहे हो? खिड़की क्यों खोल रहे हो? सच्चाई पर रोशनी डाल रहा हूं मिस्टर राणे। मतलब अदालत में समझाऊंगा ना। मिस्टर कोठारी, कत्ल के बाद मिस्टर चावला के बाथरूम में सबसे पहले कौन गया था, मिताली या आप? मैं गया था सर, और सर मैं कॉटन के पीछे ही मुझे वो ईयर रिंग मिली थी। एक बात बताइए, क्या बाथरूम में घुसते ही आप दोनों में से किसी ने बाथरूम की बत्ती जलाई थी? नहीं सर, हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि बाथरूम की लाइट का स्विच किधर है। रियली? इसका मतलब उस बाथरूम में पूरी तरह अंधेरा था। आपने इतने अंधेरे में शावर कर्टन के पीछे इस ईयरिंग को देख लिया। बड़ी तेज नजर है आपकी मिस्टर कोठारी। सर अंधेरा तो सर नहीं था, अच्छी खासी रोशनी थी सर। अच्छी खासी रोशनी थी, ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर कोठारी? क्योंकि उस बाथरूम में नेचुरल रोशनी का एक ही सोर्स है, वो खिड़की जो उस वक्त बंद थी। हाँ बंद थी। स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दो। सर वो खिड़की की तरफ सर ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन अच्छी खासी रोशनी थी सर, ये मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड मिस्टर कोठारी, लेट मी अंडरस्टैंड। आप कह रहे हैं कि आप दोनों में से किसी ने उस बाथरूम की बत्ती नहीं जलाई, उसके बाद भी बाथरूम में रोशनी थी, इसका ये मतलब है कि खिड़की खुली थी। मिताली ने खुद कहा है कि खिड़की बंद थी। तो चलिए प्रोसिक्यूटर साहब, मिताली से ही पूछते कि उसने झूठ क्यों बोला। मिताली, क्या उस बाथरूम की खिड़की बंद थी? जी। यानी कि बाथरूम में पूरी तरह अंधेरा था? जी। तो अगर बंद खिड़की, अंधेरा बाथरूम, ये क्या हुआ है? तो अगर बाथरूम की खिड़की बंद थी और बाथरूम में अंधेरा था, तो मिस्टर कोठारी ने ये ईयरिंग कैसे देख लिया? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। उस बाथरूम की खिड़की पूरी तरह से खुली थी, जिसमें से बाथरूम में पूरी तरह से रोशनी आ रही थी, इसीलिए कोठारी ने इस ईयरिंग को देखा। उसके बाद आपने वो खिड़की बंद की, उसे लॉक किया। ऐसा क्यों किया आपने मिताली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किस लिए? क्योंकि केडी बंद खिड़की को खुला करार दे रहे। लेकिन केडी ने उसका सबूत भी पेश किया है। मिस मिताली, जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता। आपने ही उस खिड़की को बंद किया, क्यों मिताली? मैंने कहा ना कि वो खिड़की पहले से ही बंद थी। और मैंने कहा ना कि आप ही ने उस खिड़की को बंद किया। क्यों? 10 बार खुला कहने से बंद खिड़की खुल तो नहीं जाएगी। योर ऑनर। मिस्टर राणे, प्लीज बिहेव, दिस इज कोर्ट। केडी, प्लीज किसी नतीजे पर पहुंचो। बताइए अदालत को कि आपने उस खिड़की को क्यों बंद किया? सर कसम से मैंने खिड़की को बंद नहीं किया। इनफैक्ट मैंने तो उसे ऊपर उठा के चेक भी किया था कि वो उठी ही नहीं। वो खिड़की पहले से ही बंद थी। क्या कहा आपने? आपने उस खिड़की को उठाकर चेक किया कि वो ठीक से बंद है या नहीं? जी। मिताली, आप
इससे पहले, हादसे से पहले कितनी बार गई थी मिस्टर चावला के ऑफिस? 2 बार। 2 बार। और कितनी बार आपने उनका बाथरूम यूज किया? एक बार भी नहीं। मिताली जी, बाथरूम की खिड़कियां अक्सर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खुलती हैं। आपको कैसे पता कि ये खिड़की ऊपर की तरफ खुलती है? इसीलिए आपने इस तरह उसे उठाकर चेक किया कि वो बंद है या नहीं। वाई मिताली जी? वो मैं बता। जब आरती मिस्टर चावला के रूम में आई तब आप उस बाथरूम में मौजूद थी। आरती के जाने के बाद आप बाथरूम से बाहर आई, मिस्टर चावला का कत्ल किया, बाथरूम के उसी खिड़की से बाहर चली गई, घूमकर एंट्रेंस से वापस आई रिसेप्शन पर, ताकि सबको ये लगे कि आप वहां पहली बार आई हैं। एम आई राइट मिताली जी? आपकी खामोशी आपका इकबाल जुर्म है। अब अदालत को यह भी बता दीजिए मिताली जी कि आपने मिस्टर चावला का कत्ल क्यों किया? चावला कई महीनों से मुझे हीरोइन के रोल का लालच देकर मेरा नाजायज फायदा उठा रहा था। इसीलिए मैंने उसे धमकी दी कि मैं प्रेस में चली जाऊंगी। इस डर से उसने मुझे अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाया, एकदम सवेरे, किसी और के आने से पहले, ताकि कोई मुझे उसके साथ ना देखे। और फिर ये क्या है? 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। तो मैंने जो आपके साथ शूटिंग की थी ना बिना कैमरे के, मेरे ख्याल में काफी होंगे। अब एक काम करो, वो रुपए उठाओ, कुर्सी खाली करो और दफा हो जाओ यहां से। आपकी नजर में ये औकात है मेरी? मैंने आप पर कितना भरोसा किया, और आप। एक्सक्यूज मी। हाँ प्रिया, आप क्या है? आरती फिर आई है। क्या? आरती आई है? उसको बोल कि मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ, हाँ? और उसको दफा कर दे यहाँ से प्लीज। ओ बेबी, रोते नहीं, रोना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, हाँ प्लीज। ये 10,000 और रख लो, 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। देखो बेबी, रोते नहीं, प्लीज रोना नहीं, हाँ? एक काम करो, वो बाथरूम में चले जाओ और हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आ जाओ। किसी ने आज तक मुझे इतना जलील नहीं किया था। खून खौल उठा था मेरा। मैंने बाहर आरती और चावला की आवाजें सुनी, तब अचानक से मुझे एक प्लान सूझा, चावला से मेरी बेइज्जती का बदला लेने का। जहां इल्जाम मुझ पर नहीं, आरती पर आता।
मिस्टर चावला फ्री हैं? सर का इंटरकॉम बिजी है, आप प्लीज वेट कीजिए। आई हैव एन अपॉइंटमेंट। इयररिंग किसका है? मैं बाहर जाकर पूछता हूँ। आरती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें फंसाया। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अरेस्ट माय केस, योर ऑनर। मिताली कुमार का एक वाले जुर्म ये साबित करता है कि किशन चावला का कत्ल आरती सिन्हा ने नहीं किया है। इसलिए ये अदालत आरती सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे वाह ताऊ जी, I mean, जज साहब, आपने तो फट्टे ही चक दिए। थैंक यू। Makhija, better luck next time. और हाँ, जरा ध्यान रखना। Take care of your leg. थैंक्स केडी। वेलकम। अरे ये क्या, सबको हंसाने वाली खुद रो रही है? नहीं, आज मुझे मेरी नई माँ मिल गई है। आज से मैं आपको मम्मी बोलूंगी, केडी मम्मी। हाँ, क्योंकि आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है, और जन्म देने वाली तो माँ ही होती है ना मम्मा। नहीं नहीं नहीं, आप मैं आपका मित्र हूँ, आपका दोस्त हूँ। आप सिर्फ मुझे केडी कहिए ना, केडी। देखिए कितना अच्छा सुनने को लगता है ना? है ना? प्रेस और मीडिया से आए मेरे साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं आयोजित की है कि हम अपने कार्यों का बखान कर सकें, बल्कि इसलिए आयोजित की है ताकि जनता की तरफ से जो सवाल हो उसका सीएम साहब खुद खुलासा कर सके। और अब प्रेस और मीडिया से आए देखो किसका फोन है। सॉरी। हेलो। भीड़ बहुत है, क्या करूं? भाई और बहनों, भीड़? मैं आज सबको क्या बकवास कर, एक निमंत्रण देना देखो चाहता हूं। मंत्री जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में बात करना। आने वाले 15 अगस्त के समारोह में मेरे साथ राजभवन में आप सब लोग शामिल हों, और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग उस समारोह में आएंगे। 15 अगस्त को मैं ऐसे कुछ लोगों के नाम सबूतों के साथ लूंगा जो नंदगांव जमीन के करोड़ों के घोटाले में दोषी हैं। आपकी इसी लिस्ट में आपके कैबिनेट के मंत्रियों का भी नाम है, राव साहब। जी हाँ, लेकिन सिर्फ 15 अगस्त को मैं उन लोगों के नाम अनाउंस करूंगा। तब तो सबसे ऊपर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि इस भ्रष्ट पार्टी के लीडर आप हैं। आपको इस्तीफा देना होगा। मिस्टर परेरा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मुझसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो हर बार मेरे इस्तीफे के बारे में
सावंत एम्बुलेंस बुला। मुख्यमंत्री साहब। अरे हाँ, वो पत्रकार ब्रायन परेरा के कातिल के बारे में कुछ पता चला? साहब, पुलिस और सीबीआई मिलकर गहरी छानबीन कर रही है और फिर अभी अभी मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि बहुत जल्द वो अपने नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है। कोई कुछ बताते क्यों नहीं है? वेरी स्ट्रेंज सर। कमिश्नर साहब बोला न्यू दिल्ली से स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि ये पूरा इंसिडेंट्स को सीक्रेट रखा जाए। मैं सीएम हूं इस राज्य का, मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए कि कातिल कौन है। आप अंदर आ जाइए। सर, सीबीआई साथ में पुलिस भी है। ठीक है, अंदर आने दो। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में आया। यस मुख्यमंत्री जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा? कहाँ? जर्नलिस्ट ब्रायन परेरा के कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये है आपका अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रसिद्ध क्राइम रिपोर्टर ब्रायन परेरा की हत्या माकर नाम के एक शूटर ने की थी और आज गहरी छानबीन और सबूतों को पाने के बाद पुलिस को इस मर्डर का ब्रेक थ्रू मिला है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर राजनीति ही नहीं बल्कि प्रजातंत्र की नींव हिल गई है। जी हाँ, ब्रायन परेरा को मारने की सुपारी किसी गैंगस्टर या किसी बिजनेसमैन ने नहीं बल्कि इस राज्य के चीफ मिनिस्टर अरविंद राव ने दी थी। आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सच है। परेरा को सीएम राव ने ही मरवाया है। कुछ ही देर पहले सीएम राव को पुलिस और सीबीआई ने उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया है। सारा देश स्तब्ध है। इतना बड़ा मंत्री और ऐसा काम करता है। सब नेता लोग भ्रष्ट होता है। नहीं मिसेस विलिमोरिया, सीएम साहब ऐसे नहीं। कम ऑन केडी, तुमको कैसे पता? मैं जानता हूं। तो तुम मेरा केस लड़ना चाहते हो? जी। जबकि सारे देश को यकीन हो चुका है कि मैं एक भ्रष्ट नेता हूं और मैंने अपने किसी जाती फायदे के लिए एक जर्नलिस्ट को मरवाया है। सीएम साहब, मैं तो यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल बेगुनाह हैं। कैसे? सर, शायद आपको याद नहीं होगा, 10 साल पहले जब इंदौर में आप एक्साइज मिनिस्टर थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपको गैर कानूनी लाइसेंसेस के लिए 4 करोड़ रुपए रिश्वत देनी चाहिए थी। आपने ठुकरा दी थी, याद है ना? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? सर, वो इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पिता है। यशवर्धन पाठक तुम्हारे पिता? कहीं तुम्हारे पिता ने तो मुझे... नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पिताजी ने अपना रास्ता चुना, मैंने अपना। अब इसे मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मैं यहां इसलिए आया हूं सर कि एक ऐसा इंसान जो राजनीति के दलदल में रहकर अपने आप को इतना स्वच्छ रख सकता है, कभी किसी का खून नहीं करेगा। मुझे किसी ने बुरी तरह फंसाया पाठक, बहुत बुरी तरह फंसाया है। ऑफ कोर्स सर, आई नो सर। सर, सुना है 15 अगस्त को आप कुछ भ्रष्ट लोगों का नाम लेने वाले थे पब्लिक में।
हाँ, मुझे शक है कि आपके साथ ये जिसने भी किया है उन्हीं में से कोई एक है। एक बात समझ में नहीं है सर, माखन चौरसिया वो शूटर, गोली चलाने से पहले उसने आपको फोन किया था, आपका नंबर कैसे आया उसके पास? लेकिन मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता। आप चिंता मत करिए सर, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। आगे जाता हूं सर। नमस्कार। थैंक यू। वेलकम। मिलॉर्ड ब्रायन परेरा, ये मिलॉर्ड ब्रायन परेरा एक ऐसे जांबाज पत्रकार का नाम है जिसकी कलम बरसों से अरविंद राव और उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी पार्टी में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखती रही। मिलॉर्ड, सैकड़ों धमकियां, सैकड़ों हमले, उसके बावजूद ये जांबाज पत्रकार ब्रायन परेरा इनके खिलाफ लिखता रहा। इस जांबाज पत्रकार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद राव, इन्होंने पुरस्कार नहीं दिया मिलॉर्ड, तो क्या दिया? गोलियों की बौछार। जिसमें उसकी जान चली गई। और इस बहादुर जांबाज पत्रकार की जान की कीमत माय लॉर्ड सिर्फ 1 लाख रुपए, बस। ये नोट कहां से बरामद हुए? ये नोट माखन चौरसिया के खोली से मिले हैं मिलॉर्ड, और इस पर सिर्फ 2 लोगों की उंगलियों के निशान हैं। एक लेने वाला माखन चौरसिया और दूसरे इन नोटों को देने वाला सीएम अरविंद राव, इनके। ऑर्डर, ऑर्डर। जब ये नोट मेरे नहीं है तो इन्हें किसी को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीएम साहब, ये नोट आपके बैंक के एटीएम से, आपके पर्सनल अकाउंट से निकाले गए हैं। 1 मिनट, ये देखिए मुख्यमंत्री साहब, ये उसकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जिसमें इन नोटों के सारे सीरियल नंबर मेंशन किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। योर ऑनर, सीएम साहब ने अपने एटीएम से रुपए निकालकर शूटर को दिए। इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। आप ही सोचिए, क्या कोई राज्य का मुख्यमंत्री कभी ऐसा करेगा? बात बिल्कुल साफ है योर ऑनर, यह किसी की चाल है हमारे सीएम साहब को फंसाने के लिए। तुम्हारे लिए चाल है केडी साहब, प्रोसिक्यूशन के लिए भूल है, भूल है सीएम की। लॉर्ड, माखन चौरसिया को पैसों के अलावा एक तस्वीर भी दी गई थी, और तस्वीर किसकी थी? ब्रायन परेरा की, और उस पर भी 2 लोगों की उंगलियों के निशान है, एक माखन चौरसिया के और दूसरे सीएम साहब। क्या कहना चाहते हैं प्रोसिक्यूटर साहब कि सीएम साहब ने खुद पर्सनली वो तस्वीर उस शूटर को दी और इतना बड़ा रिस्क उठाया? चलिए, पर्सनली नहीं दी, मगर अपने हाथ से किसी इन्वेलप में डालकर किसी दूसरे के हाथों से तो दी जा सकती है कि नहीं? दी जा सकती है मिलॉर्ड। तस्वीर पर आपके निशान, पैसों पर आपके निशान। इसके बावजूद आप ये कहना चाहते हैं कि आप माखन चौरसिया को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। पत्रकार ब्रायन परेरा को तो जानते हैं, जो सालों से आपके खिलाफ आर्टिकल लिखता रहा, जानते हैं ना? योर ऑनर, अगर कोई किसी के खिलाफ बुरा लेख लिखे तो इस कारण से कोई किसी की जान नहीं ले लेता। कई पत्रकारों ने कई नेताओं के खिलाफ बुरे लेख लिखे हैं, तो क्या उन सारे नेताओं ने उन पत्रकारों को मरवा दिया? योर ऑनर,
एक जर्नलिस्ट को मरवाने के लिए 1 लाख की सुपारी एक मामूली शूटर को देना, ये एक आम क्रिमिनल का काम है, एक मुख्यमंत्री का नहीं। मुख्यमंत्री का ही है मिलोड, मुख्यमंत्री का ही है, क्योंकि इस बार परेरा के पास सिर्फ धमकियां नहीं थी, सबूत थे, ठोस सबूत, जो कि परेरा के बैंक के लॉकर में मिले हैं। वो सबूत इस फाइल में है। ये फाइल यहां कैसे? ये तो मेरी फाइल है। मैंने इसमें नंदगांव जमीन के घोटाले में इन्वॉल्व सारे भ्रष्ट नेताओं के नाम लिखे हैं। बिल्कुल, लेकिन सीएम साहब आपकी बात आधी सच है और आधी झूठ। माना कि ये फाइल नंदगांव के 4000 करोड़ के घोटाले की फाइल है, मगर इसमें नाम, इसमें तो बस आपका नाम है राव जी। इस सारे घोटाले के पीछे आपका हाथ है। ये फाइल किसी ने मेरे ऑफिस से चुराकर इसमें हेराफेरी की है। आप तो यही कहेंगे सीएम साहब, मगर दुनिया क्या कहे, लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि आपने इस पर्दाफाश से बचने के लिए ब्रायन परेरा मरवाया माखन चौरसिया। योर ऑनर, सीएम साहब अपने बयान में कह चुके हैं और इस अदालत में भी दोहरा चुके हैं कि ये शूटर माखन चौरसिया को नहीं जानते। केडी साहब, अगर ऐसा है तो ये बताइए, खून करने से पहले माखन ने सीएम साहब से फोन करके गोली चलाने की रजामंदी क्यों ली? मेरी माखन चौरसिया से कभी कोई बात नहीं हुई। माफ कीजिए सीएम साहब, मैं तो भूल ही गया था। आपने आपका फोन आपके पार्टी के युवा नेता भाऊ दत्ता को दिया था, क्यों? क्या कहा था शूटर ने भाऊ साहब आपको? उसने बोला राव साहब बहुत भीड़ है, परेरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो गोली अभी चलाऊं या थोड़ा रुक के? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। केडी पाठक साहब, इस वाक्य में ऐसा क्या है जिससे आपको लगता है कि इस खून से श्रीमान सीएम साहब का कोई लेना देना नहीं है? ये अदालत है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है। किस बदतमीज का ये फोन है? बंद करो उसको। सर, ये आप ही का फोन है। ऑर्डर ऑर्डर। मलोट, तुमको पता है मैं इस वक्त अदालत में होता हूं, इस समय फोन ना किया करो। कौन? ओ मेरे भोसले राजा, मैं हूं तेरी चंपा। चंपा? आज रात मिलता है ना तो वहीं होटल ब्लू मून। होटल ब्लू मून? रॉन्ग नंबर। क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, परेशान लग रहे हैं? एवरीथिंग ऑल राइट ना? या एवरीथिंग ऑल राइट। वो कोई चंपा? आपको बोलना चाहिए अपने फ्रेंड्स को कि अदालत में है, अच्छा नहीं लगता। वो कोई चंपा ब्लू मून। एनीवे, फोन रखो, बंद किया करो इसको। अगली बार बोल देना चंपा को कि फोन ना करे। मैं किसी चंपा को नहीं जानता। इट्स ओके प्रोसिक्यूटर साहब, आपके मोबाइल पर फोन आया तो दोस्ती तो होगी, मित्रता होगी, चलता है। केडी साहब, मैं किसी चंपा को नहीं जानता। अरे प्रोसिक्यूटर साहब, फोन आया है आपके सेल फोन पे, आप कह रहे हैं उसको मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप चंपा को नहीं जानते? जी हाँ, मैं नहीं जानता। ठीक उसी तरह प्रोसिक्यूटर साहब, जिस तरह सीएम साहब शूटर माखन सिंह को नहीं जानते। तो ये फोन आपने करवाया था? जी, सॉरी अबाउट दैट।
माफी चाहता हूं योर ऑनर, मुझे यह करना पड़ा अदालत में सिर्फ इतना साबित करने के लिए कि कोई किसी को फोन करके कुछ भी कहे उसका कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, बात तब बनती जब प्रोसिक्यूटर साहब कहते, हाँ चंपा मैं आ रहा हूं। क्वाइट प्लीज। अगर सीएम साहब उस फोन कॉल का जवाब देते और कहते कि हाँ परेरा पर गोली चलाओ, लेकिन सीएम साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही बात है योर ऑनर। सीएम साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। गिरी साहब, आप बहुत कमाल के वकील हैं। थैंक्स। लेकिन मेरे पास एक उससे भी बड़ा सबूत है योर ऑनर। माखन चौरसिया और चीफ मिनिस्टर, इनके बीच की एक मजबूत कड़ी। सीएम साहब ने ना सिर्फ माखन के फोन का जवाब दिया, बल्कि अपने पर्सनल फोन से उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार फोन किया योर ऑनर, 4 टाइम्स। ये उसका आइटमाइज बिलिंग है और माखन के फोन्स हाईलाइट किए गए हैं योर ऑनर। मुख्यमंत्री जी, क्या ये कॉल्स आपने किए थे माखन को? जब मैं माखन को जानता ही नहीं तो उसे फोन कैसे करूंगा, क्यों करूंगा? लेकिन ये कॉल तो आप ही के नंबर से। प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं लगती, क्योंकि योर ऑनर अगर सीएम साहब के मेज पर से, इनके दफ्तर से इतनी जरूरी फाइल चोरी हो सकती है तो इनका फोन तो कोई भी चुरा सकता है। पर योर ऑनर, आप चीफ मिनिस्टर हैं, कोई आम आदमी नहीं है। कोई उनका फोन कैसे चुराए, वो भी 4 बार अलग अलग जगहों से? कैसे? मिस्टर भोसले ठीक कह रहे हैं मिस्टर केडी, क्योंकि मेरा प्राइवेट फोन हमेशा मेरे पास ही रहता है और बिना मेरी मर्जी के ये फोन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सीएम साहब खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने फोन किया, किसी ने उनका फोन नहीं चुराया। अब इस बात का आपके पास केडी पाठक क्या जवाब है? योर ऑनर, हम सब एक अहम बात भूल रहे हैं, वो ये है कि जब तक माखन चौरसिया अपना बयान नहीं देता, अपने बयान में ये नहीं कहता कि उसे गोली चलाने के लिए सुपारी किसने दी, तब तक माखन चौरसिया इस वक्त अस्पताल में बेहोश है। उसकी गवाही होगी नहीं होगी दूसरी बात है। उसकी गैर मौजूदगी आपके मुवक्किल की बेगुनाही साबित नहीं होती। बेगुनाह है सीएम साहब योर ऑनर, यह साजिश है, षड्यंत्र है इनके खिलाफ। जरा सोचिए, हर सबूत प्लांट किया गया है, वो फोन, वो पैसे, वो तस्वीर, सब कुछ। केडी, अदालत सिर्फ सबूत देखती है, उनके पीछे छुपे किसी षड्यंत्र को नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सारा किया धरा सीएम का नहीं किसी और का है तो साबित करो, क्योंकि अब तक हमारे सामने जो सबूत आए हैं उनसे तो अदालत को सिर्फ एक गुनहगार दिखाई देता है और वो है मुख्यमंत्री श्री अरविंद राव। सॉरी केडी, माखन के सिर पर मार लगने की वजह से ये अभी भी बेहोश है। पुलिस इसका स्टेटमेंट भी नहीं ले पाई।
ये जैसे ही होश में आ जाए आप मुझे इत्तला कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ये जानता है कि इसे ब्रायन परेरा की सुपारी किसने दी थी। या श्योर। सी यू। क्या कह रहे हैं? एफ से ई कैसे हुआ? एफ से ई क्या बोल रहा है ये? ई से एफ से ई कैसे हुआ? क्या मतलब है इसका माखन? से माखन? नर्स प्लीज केडी, इसे आराम की सख्त जरूरत है, इसका बीपी गिर रहा है। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि कोई शख्स जो सीएम साहब के बहुत ही करीब है, ये सारा उसी का किया धरा है। उसी ने चौरसिया को पैसे दिए, उसी ने सीएम साहब के फोन का इस्तेमाल किया। अगर हम ये बिल गौर से देखें तो ये चारों कॉल दोपहर के 2:40 और 2:45 के बीच किए गए। इस टाइम पर आपका क्या एजेंडा होता है? मेरा रोज का रूटीन है कि मैं अपने ऑफिस में ठीक 2 बजे खाना खाता हूँ और उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रेस्ट करता हूँ ताकि मैं दिन भर फ्रेश रहूँ। 2:30 से लेकर के 3 बजे तक आप आराम करते हैं। फोन कहाँ रहता है इस वक्त? मेरे पास। मेरी पहुंच के अंदर और साइलेंट मोड पर रखता हूं और उस वक्त मैं ऑफिस में अकेला ही रहता हूं। लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं है सीएम साहब कि आप नींद में हो और कोई और आपके फोन का इस्तेमाल करे? वैसे तो मुझे डिस्टर्ब करने की किसी को इजाजत नहीं है सिवाय मेरे पीए इरंगलम। सर ये क्या बोलते जी आप? मेरा बॉस सीएम चीफ मिनिस्टर का फोन मैंने चुराया, उसके बाद उस फोन से मैंने किसी शूटर को फोन किया? ना ना ना, नेवर सर, मैंने सीएम का फोन को टच तक नहीं किया सर। अगर आपने उनके फोन को टच नहीं किया तो किसने टच किया? और कौन था जो कमरे में गया था? कोई नहीं सर, मेरे अलावा वहां कोई नहीं जा सकता, परमिशन नहीं है सर। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई तो गया होगा मिस्टर एरंगलम। एरंगलम, ई फॉर एरंगलम। हाँ सर, एरंगलम, ER। लेकिन क्यों सर? इसे एक मिनट, हमारा पार्टी का PRO स्पोक्स पर्सन मिसेस मिकाला गुप्ता उन 4 दिनों में हमारे सीएम साहब से मिलने के लिए आया। एग्जैक्टली 3 o'clock सर। हाँ, मैं आने वाले इलेक्शंस के सिलसिले में सीएम साहब से रोज मिल रही थी, लेकिन ठीक उनके ब्रेक के बाद 3 बजे। तो मिसेस गुप्ता, आप उन 4 दिनों में कभी भी 3 बजे से पहले सीएम साहब के कमरे में नहीं गई? जी नहीं, मैं शाम 3 बजे ही सीएम सर के कमरे में जाती और फिर हमारी मीटिंग लगभग आधे घंटे तक रहती। उसके बाद सीएम साहब के सिग्नेचर्स लेने के बाद और उनसे सारे डिटेल्स लेने के बाद मैं फिर वहाँ से चली जाती। राइट सर? ये ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये हमेशा 3 से लेकर 3:30 बजे तक मुझसे मिलने आया करती थी। तो सीएम सर ये बताइए कि लंच से पहले 2 बजे से पहले 1:30 और 2 के बीच कौन होता था आपके साथ उन दिनों? यूथ विंग के लीडर भावदत्ता के साथ। मैं अपने पार्टी के यूथ विंग के एजेंडास को लेकर सीएम साहब से डिस्कशन करने जाता हूँ।
ठीक 1:30 बजे और 2 बजे निकल जाता हूँ। देखिए, वैसे भी जिन कॉल्स की यहाँ बात हो रही है वो सीएम साहब ने, मेरा मतलब है सीएम साहब के मोबाइल से 2:40 से लेकर 2:45 के बीच की गई है। और उस वक्त मैं अपने पार्टी वर्कर्स के साथ होता हूँ। आप चाहें तो उन्हीं से पूछ सकते हैं। केडी साहब, क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चुपके से सीएम साहब के कैबिन में गया और ये सारे फोन किए? जी लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, आपको यकीन है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए इस किस्से को फुल एंड फाइनल कर दें। माय लॉर्ड, मेरा अगला गवाह है सीएम साहब की परछाई, उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह जी, ये बताइए, आप हमेशा मिनिस्टर साहब के साथ ही रहते? 24 घंटे 365 दिन। 2:30 से 3 बजे के बीच आप कहां होते हो? ठीक सर के कैबिन के दरवाजे के बाहर। वाह, बहुत अच्छे। वीर बहादुर सिंह, ये बताइए, इन 4 दिनों में 2:30 और 3 बजे के बीच मिनिस्टर साहब के कैबिन में कोई गया था? आपने देखा किसी को? जी कोई नहीं। मिस्टर वीर बहादुर सिंह, अदालत को बताइए कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं एक रजिस्टर मेंटेन रखता हूं उस कमरे में आने जाने वालों का। 2:30 और 3 बजे के दरमियान उस समय वहां कोई नहीं आया था। इसका मतलब है कि फोन सीएम साहब के पास ही था? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी है कि उस फोन से माखन शूटर को 4 फोन कॉल गए? जी सर। जी मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। योर ऑनर, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक कमरा, एक आदमी, एक फोन, वो कौन है जो सीएम साहब के अलावा उस फोन से फोन कॉल कर सकता है 4-4? कौन है वो फोन मैंने नहीं किया। सीएम साहब, उन पैसों पर आपके उंगलियों के निशान नहीं है, ऐसा आपका कहना है? सीएम साहब, फोन आपने नहीं किया, ऐसा आपका कहना है? वो फाइल परेरा के पास कैसे पहुंची है आपको मालूम नहीं, ऐसा आपका कहना है? और अब जो मैं सबूत पेश करने वाला हूं उसके बारे में भी आप कुछ नहीं जानते, ऐसा ही आप कहेंगे, है ना? देखना चाहेंगे? मलॉर्ड, मेरे अगले गवाह हैं इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, कल शाम नंदगाम स्कैम की जांच के दौरान सीएम साहब के घर की तलाशी ली गई और एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स को इनके घर के बरामदे में से ये चाकू मिला है। ऑर्डर ऑर्डर। माननीय मुख्यमंत्री के घर में चाकू? भोसले जी, ये चाकू सीएम साहब का नहीं है। अच्छा? माखन चौरसिया का है। योर ऑनर, इस चाकू पर माखन की उंगलियों के निशान पाए गए। देयर यू आर, योर ऑनर। इस चाकू पर माखन के उंगलियों के निशान का पाया जाना इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ माखन ने सीएम साहब को फोन किया, बल्कि वो उनसे मिलने उनके बंगले पर भी गया। मालूम, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। कोई मुझे फंसा रहा है, योर ऑनर।
आपको कोई नहीं फंसा रहा है सीएम साहब। आप कबूल क्यों नहीं करते कि ब्रायन परेरा को आप ही ने मरवाया है? मैंने किसी को नहीं मरवाया। आप झूठ बोल रहे हो सीएम साहब। डॉक्टर साहब, होश में आते ही इन्हें सबसे पहले कोर्ट में लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome, sir. माय लॉर्ड, माखन चौरसिया इस अवस्था में नहीं है कि वो कटघरे में खड़े हो सके। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन्हें बैठे बैठे ही गवाही देने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। दवे साहब, आप जा सकते हैं। माखन चौरसिया, पत्रकार ब्रायन परेरा पर गोली चलाकर उसकी हत्या तुम्ही ने की है? जी, मैं झूठ ना बोलता साहब जी। सच जो है सो है। उस काम के लिए मुझे उसके फोटो के साथ 1 लाख रुपए भी मिले थे। किसने दिए थे तुम्हें पैसे? चीफ मिनिस्टर साहब ने। माखन चौरसिया, क्या सीएम साहब खुद तुमसे मिले थे? अपने हाथों से वो फोटो और रुपए तुम्हें दिए थे? ना जी साहब जी, भिजवाए थे, लेकिन फोन पर बात हुई थी मेरी। पूरा कॉन्ट्रैक्ट फोन पर ही हुआ था, लेकिन मैं पर्सनली ना मिला कभी उनसे। आप उनसे कभी पर्सनली नहीं मिले, तो फिर आपका ये चाकू उनके घर पे कैसे आया? मुझे ना पता जी, ये चाकू मेरा ना है। क्या बकवास कर रहे हो? इस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। क्या साहब जी, ये चाकू मेरा ना है, मां कसम। योर ऑनर, चौरसिया का ये कहना कि ये उसका चाकू नहीं है, इस बात का संकेत है कि कोई तीसरा है जिसने बड़ी चालाकी, बड़ी चतुराई से चौरसिया की उंगलियों के निशान इस चाकू पर लिए। वही तीसरा है योर ऑनर जिसने सीएम साहब के खिलाफ ये सारे सबूत पैदा किए। नोटों की गड्डी पर उनके उंगलियों के निशान, उनके दफ्तर से उस फाइल का चोरी होना, उनके फोन से चौरसिया को फोन जाना, वही तीसरा है योर ऑनर जिसने सीएम साहब के खिलाफ यह साजिश रची। आप क्या बोल रहे हो साहब जी? तीसरा कोई ना था। यह काम डायरेक्ट सीएम साहब ने दिया था, फोन करके। 1 बार नहीं, 4 बार। मैं झूठ ना बोलता साहब जी। वो कोई और था माखन। अरे सीएम साहब की आवाज मैं ना पहचानूंगा? 1 बार नहीं, 4 बार बात की थी फोन पर। रोज टीवी पर देखता हूं और सुनता हूं। आपको सबूत चाहिए? 1 मिनट। ये देखिए, सीएम साहब का अंतिम फोन कॉल मैंने रिकॉर्ड किया था इससे, ताकि आगे चलकर कोई मुश्किल हो तो मैं इन्हें ब्लैकमेल कर सकूं। अगर ऐसा है तो हम सब इस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहते हैं माय लॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। रिकॉर्ड की गई आवाज कोर्ट में बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता। आम केसेस में नहीं की जा सकती, लेकिन इस केस का पूरा दारोमदार इस रिकॉर्डिंग पर है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस रिकॉर्डिंग को सुना जाए। हो सकता है कि यह आवाज सीएम की ना हो सकता है कि इस रिकॉर्डिंग की वजह से सीएम साहब बच जाए। अलाउड। यह रिकॉर्डिंग प्ले की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड।
5 अगस्त को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वहां तुम्हें ब्रायन परेरा को शहीद करना है। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। मिस्टर अरविंद राव, क्या ये आवाज आपकी है? जी, ये आवाज मेरी है। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आवाज आपकी है लेकिन आपने कहा नहीं। फोन आपका है लेकिन आपने फोन किया नहीं। फाइल आपकी है लेकिन उस पर आपका नाम नहीं था। बस कीजिए मंत्री जी, बहुत हो गया। मुख्यमंत्री जी कहलाने के लायक नहीं है। क्या सोचा था और क्या निकला? खोदा पहाड़ निकला चूहा। जनता का गला घोटने वाले भ्रष्ट मंत्री के भ्रष्ट। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन जाती हो रहे हैं। बिल्कुल जाती नहीं हो रहा हूं मैं लॉर्ड, बिल्कुल नहीं हो रहा हूं। हमारे देश में आज तक किसी भी नेता को मौत की सजा नहीं हुई है। आज शुभ दिन आया है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि इस भ्रष्ट नेता को मौत की सजा दीजिए। क्या हाल है माखन? कैसी तबीयत है? अच्छा हूं अभी। माखन, अदालत में प्रोसिक्यूशन की हर बात का साथ दिया तुमने, सिवाय उस चाकू के। तुमने कहा कि वो तुम्हारा नहीं है, जबकि उस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। सच में साहब जी, वो मेरा ना है। माना कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, लोगों की जान लेता हूं, लेकिन जो भी है मैं झूठ ना बोलता साहब जी। उस मर्डर की सुपारी चीफ मिनिस्टर साहब ने ही दी थी। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आया था तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे। ई से एफ ऐसा कुछ। ना साहब जी, मुझे याद ना है कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। अच्छा, तुम तो कहते हो कि तुम हमेशा सच बोलते हो। याद करो, शायद याद आ जाएगा। हाँ, याद आया। याद आया? ई टैंक ई कैसे हो गया था? क्या? कौन सा टैंक? मेरी बाइक का पेट्रोल का टैंक। जब मैं परेरा को मारने के लिए निकला था तो टैंक फुल करा के निकला था, और जब मैं उसे मारकर भाग रहा था तो मैंने देखा कि फ्यूल मीटर का कांटा ई पर आ गया था, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई और मैं पकड़ा गया। मुझे यह भी पता नहीं कि पेट्रोल लीक कहां से हुआ। मतलब फ्यूल ई एम्प्टी। इंटरेस्टिंग, थैंक्स। कोई जानता था कि माखन परेरा का खून करने वाला है और चाहता था कि माखन पकड़ा जाए ताकि वो अदालत में सीएम साहब पर उंगली उठाए। बहुत गहरा दो तरफा प्लान है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है इसके पीछे। माखन चौरसिया को आप ही ने पकड़वाया है सीएम को फंसाने के लिए। इस बात का शक शायद केडी को हो चुका है। केडी पाठक इस बात की तह तक पहुंच गया तो जीता हुआ केस हार में तब्दील हो जाएगा। ये चिल्लर अपने पास ही रखो। ये तो उस वक्त के लिए था जब मैंने माखन चौरसिया की उंगलियों के निशान उस चाकू पर लिए थे। अब मुझे ये चिल्लर नहीं, अब मुझे टिकट चाहिए।
आने वाले इलेक्शन का टिकट, आपकी पार्टी का टिकट। एमएलए भोसले। अच्छा साउंड करता है ना? प्रोसिक्यूटर भोसले अच्छा नहीं लगता है। एमएलए भोसले साहब। अब तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद राव 15 अगस्त के दिन ही सूली पे चढ़ जाएगा। और अगर वो आड़े आया, केडी पाठक अगर आड़े आया तो केस के साथ साथ कुछ और भी गंवा बैठेगा, अपनी जान, है ना?